इस वक्त का बड़ा अपडेट है। ईडी दफ्तर पहुंच गई है सोनिया गांधी और आज इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरती नहीं हूं। कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई की मुखालफत में मुल्क भर में एहतजाज करने का फैसला किया है। कांग्रेस की जानिब से मुजाहरों का सिलसिला सुबह से ही जारी है और कांग्रेस ने अपने इस एहतजाज को सत्याग्रह का नाम दिया है। इधर बीजेपी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के सत्याग्रह को दुराग्रह कहा। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। उनके साथ बेटी प्रियंका और बेटे राहुल गांधी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सबसे पूछताछ हो गई, लेकिन जब बात राहुल जी और सोनिया जी की आती है तो कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन होता है और भाजपा आरोप लगाती है कि एक परिवार को बचाने के लिए इस तरीके की राजनीति हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल में जो लोग समझना चाहते हैं, हम पहले इस हफ्ते क्या किए, पार्लियामेंट के अंदर हम देश के सारे मुद्दे उठाने की कोशिश किए। सारे समस्या जो आम आदमी सह रहे हैं, जैसे कि महंगाई के बारे में, सरकार चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं। तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश की मुद्दाओं के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में आप बैठ के राजनीति ठीक तरह की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म को हमारे नेताओं को ऐसे पकड़ के ले जाना बार बार, हमें तो नेचुरली क्या महंगाई के मामले पे पूरे देश भर में कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पे उतरेगी जिस तरीके से अभी आज ईडी की मांग को लेकर उतरी? देखिए, कांग्रेस नहीं है। आम आदमी का ये समस्या है। आजादी के लिए कभी उन्होंने लड़ा है, कभी जेल गए, कभी सत्याग्रह किया है। जिन लोगों को सत्याग्रह का मीनिंग मालूम नहीं, सत्याग्रह किए नहीं, वो लोग हमको क्या बोलेंगे? क्या सरकार डराना चाहती है क्या विपक्ष को? अरे वो डराना चाहती है, बार बार डरा रही है। हम सबको बुलाए, राहुल गांधी जी को खुद बुलाए, उनको 26 घंटे उनका उन्होंने 6 आवर्स उन्होंने ये सब चीजें किया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं डरा, हमारा नेता भी नहीं डरे। आज वही फिर सोनिया गांधी जी भी डरने वाले नहीं है, मुकाबला जरूर करेंगे, जाके आएंगे। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिनका ये कहना है कि हम डरने वाले नहीं है और ये इल्जाम लगा रही है कांग्रेस कि बीजेपी ने कभी सत्याग्रह नहीं किया है, इस लोग उसको मालूम नहीं कि सत्याग्रह क्या होता है, जबकि कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। कैमरामैन गौतम के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। हमारे साथी शोएब मुसलसल तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं हमें। इस बीच अहम तस्वीरें, सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गई हैं और ये थी जो उनकी पर्सनैलिटी जो आ रहा है एक, और जो 70+ एज है उनकी, उसमें मतलब ईडी खुद को कहना चाहिए हम करा के पूछताछ करेंगे आपको। मेरा मानना तो केंद्रीय एजेंसी का आपने सरासर दुरुपयोग बताया इस मामले में। 1 मिनट, ये तो पूरे देश में हो रहा है, सरकारें गिराने का काम यही कर रही है। जिस रूप में ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो जग जाहिर है, कोई नई बात तो है नहीं। तो क्या सर आपने बोला था, जो आप खुद पूछना चाहते हैं ईडी सीबीआई के प्रमुख से कि उनको लेकर जनता में राय क्या बन रही है? ये मैंने पहले भी कहा, एक बार मेरी इच्छा उनसे मिलने की। मैं चाहता हूँ एक बार मैं ईडी के डायरेक्टर साहब से, उनकी बहुत तारीफ सुन रखी है मैंने, सीबीआई के डायरेक्टर साहब से और चेयरमैन सीबीडीटी, इनसे मैं मिलूं और देशवासियों में क्या माहौल है इनके प्रति। तीनों एजेंसी जो है बहुत ही हमारी प्रीमियर एजेंसी है ये, तो कम से कम लोगों में क्या धारणा बन रही है, इनके ऊपर से दबाव है और दबाव के हिसाब से शॉर्टकट चल रहे हैं लोग। रेड करनी हो, तंग करना हो, पूछताछ करनी, राहुल गांधी जी से की 10 घंटे 50 घंटे पूछताछ करी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा भाई इनको मैं जाके मैं अपनी भावना बताऊं, वो टाइम नहीं दे पा रहे। सरकार एएनआई ये भी जांच करेगी उदयपुर के हत्यारों का संबंध भाजपा से है क्या? वो तो है ही है, वो तो जग जाहिर है, वो तो हम बता चुके हैं।
आज पेट्रोल डीजल की कीमतों का पता नहीं है, वो जब जब डरता है ईडी को आगे कर देता है। हम आज सोनिया गांधी के साथ पूरा देश साथ में। क्या बता रही है पुलिस, कहाँ ले जा रहे हैं आप? पुलिस का कोई पता नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। दो बसों में कांग्रेस का कहाँ ले जा रही है? तो कुछ महिलाएं हैं, तो कुल कितने लोग हैं आप लोग? 6-7 लोग हैं बस में, बस 6 लोग। हाँ जी, 6 लोग हैं हम लोग। इतनी महंगाई पेट्रोल डीजल की और एक बसों में 6 लोग भर के ले जा रहे हैं। बोलिए आप क्या कहे सरकार का? दूसरे लोग पकड़े नहीं गए या कहाँ चले गए? पता नहीं क्या समझ रहे हैं लोग, उन्हीं से पूछिए आप। मोदी जी की जान हमारी तरफ से हट के अगर लोगों की तरफ होता तो आज देश की बहुत भला हो जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। कुछ लोगों को पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, कुछ लोगों को बस में भरकर हिरासत में लिया गया है। कोशिश पुलिस ये करती है हमेशा इस तरह का जो प्रोटेस्ट होता है कि बस में ले जाकर इन लोगों को दूर छोड़ दिया जाए, ताकि ये वापस आने में इनको देर लगे और शाम हो जाए, ताकि फिर दोबारा से आज के दिन में वापस यहाँ ना आ जाए। क्योंकि लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ अगर इस तरह से बढ़ती रहेगी तो फिर प्रॉब्लम यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक मजमा लग जाता है कार्यकर्ताओं का और यहाँ प्रदर्शन करते रहते हैं। अब जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ होती रहेगी, कितने घंटे तक ईडी पूछताछ करती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुँच गई, लेकिन बाहर का जो नज़ारा है कांग्रेस दफ्तर के, पुलिस की गाड़ियां या बसें एक के बाद एक यहाँ पर खड़ी है और उसमें अब कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है।